बात करते हैं एक्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि यदि किसी बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं। बच्चे के द्वारा जब अपराध कोई किया जाता है तब उसकी क्या लिएबिलिटी होगी, उसको ध्यान में रखते हुए जो उसके पीछे की मैगजीम है वह क्यू मैलिसिया सेपलेट एक्टा टिम है, यानी कि मैलाइस मेक्स अप फॉर एज, यानी किसी बच्चे के अंदर जो दुर्भावना आती है वह उसके उम्र के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि बच्चा यदि कम उम्र का है तो उसके अंदर मैलाइस, उसके अंदर दुर्भावना की भावना कम होगी, अपराध करने की प्रवृत्ति कम होगी, उसको अपने कार्य की प्रकृति को जानने समझने की क्षमता कम होगी। इसलिए जो है उसको क्या दंड दिया जाएगा, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसको क्या छूट दी जाएगी, इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चे से संबंधित यदि बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तब आईपीसी के तहत क्या उसका दायित्व होता है, आईपीसी उसके बारे में क्या प्रावधान करती है। इन लीगल सेंस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वेर हेल्ड to be infant under the age of 7 years and were immune from punishment under the English and Roman law, यानी कि 7 साल से कम बच्चा है उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तब उसे आपराधिक दायित्व से पूर्णतया मुक्ति प्रदान की गई है। इन इंडिया अ चाइल्ड बिलो 7 years of age is considered to be duly incapable and therefore cannot be held guilty of any offence, यानी कि भारत में जो कोई बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है उसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तब विधि की नज़र में उसकी क्षमता डॉली इनकैपेक्स होती है, यानी कि वह अपराध करने के लिए अक्षम माना जाता है, इसलिए उसका कोई दायित्व नहीं होता है। If the child is under the age of 7 years, then it will be the conclusive proof to discharge him from criminal liability, यानी कि यदि किसी बच्चे के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि जिस वक्त अपराध कारित किया गया था उस बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम थी, तब उसे आपराधिक दायित्व से निर्मुक्त कर दिया जाएगा, उन्मुक्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 82 पर आते हैं जो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी कि ऐसे बच्चे का कार्य जो 7 वर्ष से कम आयु का है, ऐसे शिशु का कार्य जिसकी उम्र अपराध कारित करते समय 7 वर्ष से कम थी। According to section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age। कहने का आशय यह है कि धारा 82 में कहा गया है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। केस लॉ देखते हैं तो धारा 82 पर मांस वर्सेस लोडर 1863 का केस है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ चाइल्ड वाज caught while he was stealing a wood from premises of complainant। At that time he was under the age of 7 years, यानी कि इस केस में एक बच्चा जो चोरी कर रहा था लकड़ी की, उस वक्त उसकी उम्र 7 वर्ष से कम थी। उसके मकान मालिक के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और जब उस पर केस लाया जाता है तब कोर्ट हेल्ड करता है while he was stealing the wood he was under the age of 7 years and considered as duly incapable, means unable to commit a crime, hence no charge can be made against that child, यानी कि इस दशा में उस बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लाया जा सकता। सेक्शन 83 पर आते हैं जो कंडीशनल इम्यूनिटी देता है। सेक्शन 82 एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है, यानी कि अपराध करते समय यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम है तो उसे पूर्ण उन्मुक्ति होती है, पूरी तरीके से छूट होती है, लेकिन 83 में कंडीशनल छूट दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 83 ऑफ द इंडियन पेनल कोड क्या बात करता है।
एक्ट ऑफ अ चाइल्ड एबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसे बच्चे का कार्य जिसकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ यानी कि इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग के शिशु का कार्य। According to section 83 of the Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under the 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। कहने का आशय यह है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है, वह इतनी सोच समझ वाला बच्चा नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 83 देखते हैं कि देयर आर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 83 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। An act done by a child above 7 years but under 12 years, यानी कि धारा 83 के लागू होने के लिए इन आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, जिसमें पहला है एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड एबव 7 years बट अंडर 12 years, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उस वक्त उस बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व है द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, यानी कि उस वक्त उस बच्चे की सोच समझ की क्षमता इतनी विकसित नहीं होनी चाहिए कि वह क्या कार्य कर रहा है उसके परिणाम और उसकी प्रकृति को समझ सके। तीसरी, इनकैपेसिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, यानी कि जिस वक्त उस बच्चे के द्वारा कोई अपराध कारित किया जा रहा है तब यह सफिशिएंट इमैच्योरिटी उस वक्त एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि वह इनकैपेबल है अपने कार्य की प्रकृति उसके परिणाम को जानने के लिए, वह उस वक्त ही एग्जिस्ट करनी चाहिए जिस वक्त उस बच्चे के द्वारा कोई अपराध कारित किया जा रहा है। उसके जो इम्यूनिटी दी जानी है सेक्शन 83 में, उसको चेक करने के लिए कुछ फैक्टर डिटरमाइन किए गए हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी देने के लायक विधि में वो विधि के समक्ष इम्यूनिटी के लायक है या नहीं, तो आइए उसको देखते हैं। द टेस्ट ऑफ क्वालिफाइड इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 83 इज डिपेंडेंट अपॉन 3 फैक्टर्स, यानी कि उस बच्चे को धारा 83 का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको चेक करने के लिए 3 फैक्टर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ द एक्ट डन, यानी कि उस बच्चे के द्वारा क्या कार्य किया गया है। दूसरा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि जब उस बच्चे के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया तब उसके बाद उसका क्या व्यवहार रहा है। तीसरा, डेमिनर एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि उसका क्या डेमिनर, क्या व्यवहार है, क्या उसका अपीयरेंस है, यह भी देखा जाएगा कि उसे धारा 83 का लाभ दिया जाए अथवा न दिया जाए। इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी है कि नहीं कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ सके। एक इलस्ट्रेशन हम लोगों ने लिया है जिसमें कुछ बच्चे जो है बगीचे में खेल रहे थे और अचानक से खेलते हुए उन बच्चों के द्वारा यह मजाक सोचा कि उस बगीचे में एक अन्य व्यक्ति सो रहा था। बच्चों के द्वारा यह सोचा गया कि यह व्यक्ति जो है अभी सो रहा है, तो हम लोग इसका सर काट के एक जगह छिपा देते हैं पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे, और जब यह व्यक्ति उठेगा अपना सर खोजेगा तो हम लोग मज़ा लेंगे और बाद में कुछ परेशान करने के बाद उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा सर हम लोगों ने काट के पेड़ के पीछे या फिर झाड़ी के पीछे इस जगह रख दिया है, जाओ अपना सर ले लो। देखते हैं क्या हुआ था। Some children were playing in a garden where a gardener was sleeping. While playing the game,
By children, some child thought that let us remove the head of the gardener and hidden his head behind a bus. By thinking that when gardener will search his head after some time, we all will tell him that his head is behind the bus. In this case, from the fact and circumstances of the case, it is clear that all children were of immature understanding and they were totally unaware regarding the consequences of their act. यानी कि इससे यह पता चलता है कि उन बच्चों के द्वारा किसी व्यक्ति का सर काट लिया जाता है और वह यह सोचते हैं कि वह उठने के बाद अपना सर खोजेगा। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि किसी व्यक्ति का यदि सर कट जाए तो वह मर जाता है, वह फिर जिंदा होकर अपना सर नहीं खोज पाएगा। इसलिए यह पता चलता है कि सारे बच्चे इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग के थे, उन्हें धारा 83 का लाभ मिलना चाहिए। केस लॉ लेते हैं, मुसम्मात ऐमोना का केस। इसमें भी हम लोगों को पता चलेगा उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के द्वारा कि उसको उसके अंदर महिला के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि नहीं, वह जज कर सकती थी कि नहीं कि वह क्या कार्य कर रही है, उसके द्वारा किए गए कार्य का क्या परिणाम होगा। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द एक्यूज्ड एज्ड अबाउट 10 years slept with her mother-in-law on the night before she committed murder। यानी कि एक जो बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल है, उसकी शादी हो गई थी और वह अपनी सास के साथ सो रही थी। Her husband aged about 19 years slept with his brother in another hut but in the same homestead। और उसका जो हस्बैंड था जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, वह भी अपने भाई के साथ सो रहा था। In the early hours of fateful day, the mother-in-law woke up the accused and told her to go about her household duties। जब सास के द्वारा उठा गया तब उस बच्ची को भी जगाया गया कि वह उठे और घर का जाके कुछ काम करे। Shortly after this, the accused was seen running out of the house and her husband was found mortally wounded on the neck। जैसे ही वो लड़की उठी, अचानक से उसे देखा जाता है कि वह घर से भाग रही है और उसका पति मृत हालत में उसके गले पर घातक चोट के निशान थे, मृत सा पड़ा हुआ है। She hid herself in the field and could be found only in the afternoon। और वह जब घर से भागी हत्या का प्रयास करके, हत्या करके, तब वह अपने आप को दोपहर तक खेत में छिपाए रखी थी। She was held by the court to be Dolly Capex because it could be inferred from the circumstances of the case and her conduct that she was possessed sufficient degree of criminal intent so as to justify her conviction। तो उसके इस व्यवहार से पता चलता है कि वह पहले अपने पति को चाकुओं से उसके गले पे वार के उसके बाद भागी घर छोड़ के और अपने आप को छिपाए रखी दोपहर तक। तो इससे ये पता चलता है कि उसको पता था कि वह क्या कार्य कर रही है, उसके कार्य का क्या परिणाम है, अतः उसे दायित्व अपराध के लिए दायित्व ठहराया गया, उसे दायी ठहराया गया। दूसरा केस हम लोग लेते हैं अल्लाह महापात्रा का, 1950 का केस है। इस केस में द एक्यूज्ड अ बॉय ऑफ ओवर 11 years but below 12 years picked up a knife and threatened to cut the deceased to pieces and did actually kill him। यानी कि इस केस में एक 11 वर्ष जो कि 12 वर्ष से कम बालक था, यानी कि 11 से 12 वर्ष के बीच में उस बच्चे की उम्र थी, एक चाकू उठाया जाता है और डिसीज्ड मृतक को यह धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें चाकुओं से काट डालूंगा, और एक्चुअली में उस बच्चे के द्वारा उस मृतक व्यक्ति को काट डाला गया। It was held that his action could lead to only one inference, namely that he did what he intended to do and that he knew all along that one blow inflicted with a knife would effectuate his intention। He was sent to a reformatory school for 5 years।
इसमें भी उस बच्चे के सफिशिएंट मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि चाकू उठाने के बाद उस बच्चे के द्वारा उस मृतक व्यक्ति को यह धमकी दी गई, यह कहा गया कि मैं तुम्हें चाकुओं से काट के मार डालूंगा, और एक्चुअली में उस बच्चे के द्वारा उस व्यक्ति को चाकुओं से काट कर मार डाला गया, तब उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी शो करती है। इसलिए इस बच्चे को सजा देते हुए 5 साल के लिए रिफॉर्मेटरी सुधार गृह में भेज दिया गया। थैंक यू। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया, बच्चा यदि कोई अपराध कारित करे तब भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को।